हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शन। भाई क्या होता है ये यूनिट फ्रैक्शन? भाई वो फ्रैक्शन जिसका हमारा न्यूमरेटर कितना हो, 1 हो। भाई न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर वाले पार्ट को, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा क्या है? न्यूमरेटर है। अगर बेटा 1/7 तो ये यूनिट फ्रैक्शन है। क्यों है यूनिट फ्रैक्शन? इसका जो न्यूमरेटर है ना बेटा, जिसको हम ऊपर वाले कहते हैं, ये जो न्यूमरेटर है ये 1 है। किसी भी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर 1 हो, भाई नीचे वाले पार्ट को हम कहें डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अगर किसी भी फ्रैक्शन का हमारा न्यूमरेटर 1 होता है तो उसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब कि न्यूमरेटर 1। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर 1। न्यूमरेटर 1 का मतलब यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/5 क्या है भाई? यूनिट फ्रैक्शन है। क्यों है भाई? क्योंकि इसका न्यूमरेटर 1 है। समझ गए? तो भाई किस किस का न्यूमरेटर 1 है? 1/7 न्यूमरेटर 1 है, 1/5 न्यूमरेटर 1 है, 1/10 न्यूमरेटर 1 है। तो वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होगा, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होगा क्या कहलाएगा? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कितना है? 1 है, वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच ग्रुप ऑफ आर लाइक फ्रैक्शन एंड विच आर अनलाइक। भाई कौन सा इसमें लाइक फ्रैक्शन है, कौन सा अनलाइक फ्रैक्शन है? अगेन अगर हम देख, सबसे पहले आपको समझना है कि जैसे हमारा 5/7 है तो ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि कौन सा न्यूमरेटर है, कौन सा पार्ट हमारा डिनोमिनेटर है। ये हमारा 5 न्यूमरेटर है और 7 डिनोमिनेटर है। अब हमारा फ्रैक्शन 1/7, 3/7 एंड 5/7 है। भाई ग्रुप में फ्रैक्शन है जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो, बहुत सारे फ्रैक्शन दे रखे हैं, उनके डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। बेटा सेम है या नहीं है? भाई ये भी 7 है डिनोमिनेटर, यहाँ भी 7 है, ये भी 7। ये हमारा डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है? बिल्कुल सेम है। इसी को बेटा हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, क्या लिखेंगे अगर डेफिनेशन? फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर। भाई लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन है द फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर। देखो यहाँ 7 था डिनोमिनेटर, यहाँ भी 7 था, यहाँ भी 7 था। अभी हमें लाइक फ्रैक्शन, अभी हमें इससे मतलब है कि यूनिट फ्रैक्शन, बिल्कुल ये यूनिट फ्रैक्शन है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर है। लेकिन इससे हमें मतलब नहीं, हमें देखना कि लाइक है या नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम हो बेटा, क्या बोला मैंने? जब डिनोमिनेटर सेम हो तो लाइक फ्रैक्शन, जैसे कि यहाँ है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, क्या सेम है? 9 है, यहाँ 7 है, ये 10 है, तो अनलाइक फ्रैक्शन। तब कौन सा फ्रैक्शन होगा? अनलाइक फ्रैक्शन होगा। अब डेफिनेशन क्या बनेगी भाई अनलाइक की? फ्रैक्शन having different denominator, having different denominator। जब हमारे सेम डिनोमिनेटर होंगे तो लाइक फ्रैक्शन, जब डिफरेंट होंगे तो अनलाइक फ्रैक्शन। सिंपल बात है, डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ देखो बेटा, डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है? डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है? डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है? 5, 5, 5, तो कौन सा फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब क्या हो? डिनोमिनेटर सेम हो तो लाइक फ्रैक्शन, और जब डिफरेंट हो तो अनलाइक फ्रैक्शन। तब क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शन। अब आप समझ गए होंगे, डिनोमिनेटर सेम तो लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर डिफरेंट तो अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम तो लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर डिफरेंट तो अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और एक बात है, ये देखो 1/7 हमने कहा यूनिट फ्रैक्शन, मतलब जिसका न्यूमरेटर 1 होना यूनिट फ्रैक्शन।
फिर हमने कहा था प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 4/7 बेटा, जब हमारे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ये ना, तो d इज ग्रेटर देन n, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जब हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर हो तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन 7/4 उल्टा कर दो, न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे दे नहीं रखा लेकिन याद रखना आपको। अच्छा, आ गया हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो बेटा, फ्रैक्शन पहले जैसे 4/7 है भाई, ऊपर वाला पार्ट को कहेंगे न्यूमरेटर, ये याद रखना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब इन्हीं का खेल है, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तो फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर होता। तो फ्रैक्शन क्या होता? प्रॉपर होता है। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर नीचे वाला, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और जब सेकंड कंडीशन, जब न्यूमरेटर बड़ा हो तो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन भाई, जब न्यूमरेटर बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो 4/7 कौन सा है भाई? प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है भाई प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि डिनोमिनेटर ग्रेटर है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं उल्टा कर दूं 7/4, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर नीचे वाला बड़ा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन, जब ऊपर वाला बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब नीचे वाला बड़ा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन, जब ऊपर वाला बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब छांटो 1/2 भाई, क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों है भाई प्रॉपर फ्रैक्शन? डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। है डिनोमिनेटर बड़ा है कि नहीं है भाई? 2 बड़ा है 1 से कि नहीं है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन। 4/3 क्या बड़ा है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। और जब ऊपर वाला बड़ा होता, जब न्यूमरेटर बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन आएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। कौन सा आएगा बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ कौन सा बड़ा है? न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर? भाई डिनोमिनेटर बड़ा है। और जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन होगा बच्चा? प्रॉपर फ्रैक्शन। 19/7 क्या बड़ा है भाई? डिनोमिनेटर बड़ा है या न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है कि न्यूमरेटर? न्यूमरेटर बड़ा है। और जब न्यूमरेटर बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन होना चाहिए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 9/4 क्या बड़ा है? डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर? न्यूमरेटर। और जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ओके।